सो यार व्हाट इज सेल्स? सेल्स होती क्या है? हर कंपनी सेल्स के पीछे भाग रही है, चाहे कोई प्रोडक्ट सेल कर रही है, चाहे वो कोई सर्विसेज सेल कर रही है। बट व्हाट इज सेल्स? यार सेल्स इज बेसिकली ट्रांसफरिंग ऑफ नीड्स फ्रॉम अ सेल्समैन टू अ कस्टमर। एक सेल्समैन किसी कस्टमर के पास जाता है तो वो ज़रूरत उसको होती है अपना माल बेचने के लिए, अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, अपनी सर्विसेज बेचने के लिए। बट सामने वाले कस्टमर के अंदर वो नीड को ट्रांसफर करना, उसके अंदर ज़रूरत पैदा करना कि वो उस प्रोडक्ट को खरीद ले, तो वही सेल्स है यार। ट्रांसफरिंग ऑफ नीड फ्रॉम अ सेल्समैन टू अ कस्टमर इज सेल्स। सो यार आज हम जानेंगे 5 ऐसी क्वालिटीज जो एक सेल्समैन के अंदर होनी ही होनी चाहिए, जो एक सेल्समैन को एक एक्सपर्ट सेल्समैन बनाती है। सो यार फर्स्ट पॉइंट इज ऑलवेज एनर्जेटिक। अ सेल्समैन मस्ट बी ऑलवेज एनर्जेटिक। हमेशा एक सेल्समैन को एनर्जी से भरा हुआ रहना चाहिए। जैसे ही आप किसी कस्टमर के सामने जा रहे हैं या फोन मिला रहे हैं, एनर्जी रिकवर कर लीजिए अपने अंदर। सुबह से शाम तक थके हुए हैं, बट फिर भी अगर एक किसी कस्टमर के सामने जाना पड़ रहा है, मिलना पड़ रहा है या फोन करना पड़ रहा है, सो एनर्जी रिकवर कर लीजिए, एनर्जी बूस्ट कर लीजिए। अगर नहीं है तो मत जाइए किसी कस्टमर के सामने। बट अगर किसी कस्टमर के सामने जाना है या उससे बात करनी है तो आपको एनर्जी से फिल्ड होना चाहिए, भरा हुआ होना चाहिए। अगर आपके अंदर एनर्जी है तो ही सामने वाले के अंदर आप एनर्जी डाल पाएंगे, अपना प्रोडक्ट सेल कर पाएंगे। तो यार एनर्जी आ गई, एनर्जी भर ली हमने अपने अंदर, बट क्या वो काफ़ी है सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए? क्या वो काफ़ी है सामने वाले को अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए? नहीं। एनर्जी के साथ साथ यू मस्ट हैव अ डेवलप्ड पर्सनैलिटी। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए जो सामने वाला बंदा देखते ही इंप्रेस हो जाए। तो यार हमारा सेकंड पॉइंट है डेवलप्ड पर्सनैलिटी। अ सेल्समैन्स पर्सनैलिटी मस्ट बी लुक लाइक मोर देन एन ओनर्स पर्सनैलिटी। कंपनी के ओनर से ज़्यादा अच्छी एक पर्सनैलिटी एक सेल्समैन की होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक कंपनी के प्रोडक्ट को, एक कंपनी को ग्राउंड लेवल पे कंज्यूमर के सामने, कस्टमर के सामने रिप्रेजेंट करता है। तो यार मान लिया एनर्जी भी आ गई और पर्सनैलिटी भी डेवलप कर ली, बट उसके बाद ऐसी कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए जो एक सेल्समैन को एक एक्सपर्ट सेल्समैन बनाती है? तो यार हमारा थर्ड पॉइंट है कम्युनिकेशन स्किल्स। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन होल सेल्स is communication skills. So what is communication? Communication is interacting with someone in any language in which you and that person both are comfortable in. यार बचपन से किसी से भी बात करते हुए आ रहे हैं, अपनी बात सामने वाले तक रख पा रहे हैं और सामने वाले की खुद समझ पा रहे हैं, वो कम्युनिकेशन है। दैट इज ओके। बट इफ वी एड स्किल्ड इन कम्युनिकेशन, दैट मीन्स अपनी बात को सामने वाले तक कितनी इफेक्टिवली और कितनी एफिशिएंटली आप रख पा रहे हैं, आप अपने प्रोडक्ट को, अपनी कंपनी को कितनी इफेक्टिवली और कितनी एफिशिएंट तरीके से सामने अपने कस्टमर तक रख पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं, कितने कम से कम वर्ड्स, कितने अच्छे से अच्छे वर्ड्स आप यूज कर रहे हैं सामने वाले के सामने अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो यार दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स। सो यार फोर्थ पॉइंट है पेशेंस। ऑलवेज कीप पेशेंस। एक सेल्समैन को हमेशा पेशेंस रखने चाहिए। Don't try to sell instant यार। The more time you will invest, the more good response you will get. You never know आपका कस्टमर कितना टाइम लगा दे आपसे गुड्स परचेज करने में, वो कब परचेज करे। आप उससे आज बात कर रहे हैं, वो हो सकता है 1 महीने बाद आपसे परचेज करे, बट क्या उस 1 महीने में आप उसको छोड़ देंगे? नहीं। आपको रेगुलर फॉलोअप्स करने हैं, उसके साथ बात करनी है, रेगुलर टच में रहना है, अपने नए नए ऑफर्स भेजने हैं, किस तरीके से आपका गुड्स, आपके प्रोडक्ट्स बेटर हैं वो भेजने हैं, क्वालिटीज भेजनी है। बट पेशेंस, कीप पेशेंस। ऐसा नहीं है कि वो आज ही खरीद लेगा हर चीज, बट कभी ना कभी खरीदेगा, कन्वर्ट जरूर होगा। आदत डाल लो यार अपने कस्टमर की सुनने की। अपनी कम सुनानी है, सामने वाले की सुननी है। अगर सामने वाला बोल रहा है तो सुननी है, नहीं बोल रहा है तो बोलना है, वो भी लिमिटेड। अभी सीखा ना कम्युनिकेशन स्किल्स में, तो कम बोलना है, बट सामने वाला अगर बोल रहा है तो सुनने की आदत डाल लो। लेट देम फील दे आर द ओनली वन फॉर हु वी केयर। यार उन्हें सोचने दो, उन्हें फील करने दो कि सिर्फ उन्हीं की चिंता है, हमें उन्हीं के बारे में केयर करते हैं, हमारे पास पूरा टाइम है उनके लिए। उन्हें ये कभी मत फील होने दो कि आपके पास टाइम नहीं है उसके लिए, आपको नेक्स्ट कस्टमर को देखना है। सो यार आवर लास्ट बट नॉट लीस्ट पॉइंट इज फिफ्थ पॉइंट, पंक्चुअलिटी। अ सेल्समैन मस्ट बी पंक्चुअल टू हिज टाइम। अगर आपने सामने वाले को कोई टाइम दे रखा है या कोई टाइम दे रखा है मीटिंग के लिए या कॉल के लिए, तो आपको उस टाइम पे मीटिंग पे वहां पहुंचना है, उस टाइम पे कॉल करनी है। सो यार गिव वैल्यू टू द टाइम। टाइम विल मेक यू वैल्यूएबल। समझो, गिव वैल्यू टू द टाइम, टाइम विल मेक यू वैल्यूएबल। टाइम को वैल्यू दो, टाइम तुम्हें मूल्यवान बना देगा, वैल्यूएबल बना देगा। यार जितने टाइम टू टाइम पंक्चुअल रहोगे उतने सेल्स के अंदर ग्रोथ होगी, एक एक्सपर्ट सेल्समैन बन जाओगे।
यार बी पंचुअल, गेट योर वर्थ एक्चुअल। नोट कर लो, बी पंचुअल, गेट योर वर्थ एक्चुअल। अपनी एक्चुअल वर्थ ले लो, अगर पंचुअल बन जाओगे तो एक्चुअल वर्थ मिल जाएगी आपको अपनी, और एक एक्सपर्ट सेल्समैन बन जाओगे। सो यार आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि सेल्स एक्चुअल में करनी कैसे है, कोई भी प्रोडक्ट बेचना कैसे है, सामने वाले कस्टमर को अट्रैक्ट कैसे करना है, 5 पॉइंट्स होलसेल कवर। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आई है तो। धन्यवाद, नमस्कार।